नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक वेलकम करछि कैक्स को आज जो टेस्ट सीरीज आम डिस्कशन करूले तादरे किछि क्वेश्चन थिला जोटा कि आम 20 टा क्वेश्चन डिस्कशन करितले ताकू आम कोन करिबा नेक्स्ट एपिसोड रे भलिया आम कोन करिबा आउ किछि क्वेश्चन तादरु सॉल्व करिया टेस्ट 1 ओके तो क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व आपन कहबी कैक्स विषय कहूँ कैक्स गोटे प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर जे कि तार ओपीएससी एंड यूपीएससी पाई कोचिंग प्रोवाइड करूची एट द सेम टाइम वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज ओके जोटा कि डेल्टा स्क्वायर रे सिचुएटेड अछि आपण माने जदी ओपीएससी पाई ए वर्ष फॉर्म फिल अप करिसेंदी आ प्रीलिम टेस्ट सीरीज दबाउ चाहउछनी ताला आपण आसी कि आपण हमन ऑफिस रे निज द्वारा एनरोल करि परिबे आ टेस्ट सीरीज दे परिबे एट द सेम टाइम वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग one test series test with cash price reward आपण माने स्टार भी लाभ नहीं परिबे जोटा कि जून 2 रे होबा को जाउचे आपण आसी के ऑफिस रे आको एनरोल करि परिबे न होले गूगल फॉर्म रे आपण भी तो कोन करि परिबे ना फिल अप करि के से एग्जाम दे परिबे ओके तो पूर्व हमें कोन करथले 20 टा क्वेश्चन डिस्कशन करथले एबे हमें 21 नंबर रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा ओके जोतरे कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी आर्मी तो बहुत सारा क्वेश्चन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर भी बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर भी क्वेश्चन थिला तो तादरो हम किछि आगु को से क्वेश्चन नबा ओके तो यदि हम 21 नंबर क्वेश्चन देखिबा एटा हमर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अछि ओके तो यदि हम 21 नंबर क्वेश्चन लेउचे 21 नंबर क्वेश्चन रे क्वेश्चन दला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 19 क्वेश्चन द आर्टिकल 19 ऊपर अछि ओके आर्टिकल 19 तुम जानि छ फंडामेंटल राइट रे अछि ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन द प्योरली बेस्ड ऑन आर्टिकल 19 तो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन दै छै ओके आर्टिकल 19 ले कोन दै छै ओके तो फर्स्ट पहला स्टेटमेंट ओरिजिनली आर्टिकल 19 contained 7 rights but the right to acquire hold and dispose of property was deleted by 44th amendment act of 1978 ओके तमाने कोन कहू छी आर्टिकल 19 अंडर रे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये थिला आर्टिकल 19 अंडर रे आर्टिकल 19 अंडर रे 7टा आर्टिकल्स पास थिला और 7टा ये थिला जोतरे कि से कहू छी कि गोटिए को हटा जाय छी जोटा कि कोन ना राइट टू प्रॉपर्टी जे हम आर्टिकल 19 देखिबा आर्टिकल 19 में कोन कोन थिला ओरिजिनली ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड प्रोफेशन एई सब आर्टिकल थिला एट द सेम टाइम ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो देयर but right to property was deleted also by 44th amendment act of 1978 ए स्टेटमेंट पूरा कंप्लीटली करेक्ट अछि देखो जब हम पेरिफेरी क्वेश्चन आर देखिबा यदि पेरिफेरी क्वेश्चन एबे देखिबे आपण कोन कहै ना कलकत्ता रे गोटे केस हेतिला जो राइट टू प्रॉपर्टी ऊपर केस हेतिला मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द आर्टिकल 31 जोटा कि 31 राइट टू प्रॉपर्टी थिला ताको डिलीट करा जाय छी ना 44th अमेंडमेंट एक्ट रे ओके एबे कोन करिवे राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इट्स ए लीगल राइट ओके एबे तार स्टेटस होची लीगल राइट इन द सेंस कोन ना तुमको कोन करा जाय छी ताको अमेंड करा जाय कि ताको 300 ए आर्टिकल स्थान दिया जाय छी को पार्ट रे अछि ना इट इज पार्ट 12 अंडर रे अछि तो फंडामेंटल राइट हम यदि एक कांसेप्ट बेस्ड के बुझिबा फंडामेंटल राइट आउ लीगल राइट भीतर डिफरेंस कोन यदि हम से दिन देखुचे ताहाले तमर यदि फंडामेंटल राइट वायोलेशन होची यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली तम सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 अनुसार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी अनुसार तम जाई परिबो एट द सेम टाइम तम को करबो ना सुप्रीम कोर्ट तार पांचटा रिट अछि कोन अछि हबियस कर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सर्टरी एंड कोवारंट से तमको इसी कर परिबो एट द सेम टाइम अंडर आर्टिकल 2 to 6 यू कैन गो टू द हाई कोर्ट सी अभी सेम द टाइम को करिवो ना तुमको रेट गुडा दबो ओके जो पांचटा रेट अछि तुम प्रोवाइड करिवो अकॉर्डिंग टू देयर योर प्रॉब्लम बट इफ इट इज लीगल राइट जदि एटा लीगल राइट करि दिया गला ताले आपण डायरेक्टली केबे भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाई परिबो यू हैव टू मेंटेन द हायरार्किकल ऑर्डर आपण फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाय पड़िबो एट द सेम तापर कोन करिवो हाई कोर्ट पगु जियो पड़े जदि अपील ले जाई परिबे ताले आपण सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबे नाही तो सेति पई कोन करा गला ना ताको एबे रिसेंटली न्यूज रे तला भी ताको करा जे ना जमे जदि कहार प्रॉपर्टी नउ जाउ दैट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट आपण जदि सपोज गवर्नमेंट गोटे रेलवे तयारी करछि आपण बारी पटे सपोज को एग्जांपल कहूछि ओके जोतर कि रेलवे ट्रैक जीवो बट जदि आपण से दिनसो न देबे प्रॉपर्टी न देबे कौन हो ना कौन क्षेत्र कौन प्रॉब्लम हो ना इट विल हैम्पर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट
तुमको एक्सचेकर अधिक पैसा खर्च करिया पड़ो तो सेति पई गोटे प्रोसीजर प्रॉपर गाइडलाइंस देछि कि सुप्रीम कोर्ट जो कि तुम तारी अनुसार कहार प्रॉपर्टी नहीं परिबो so that right now right to property is not a fundamental right, it is a legal right. केते आर्टिकल ना 300 ए आर्टिकल अछि पार्ट 12 रे केते अमेंडमेंट रहितला इट इज अंडर आर्टिकल अमेंडमेंट केते अमेंडमेंट रहितला ना 44th अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट माने स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट अछि ओके तो सेकंड स्टेटमेंट देखिबा कोन दे सेकंड स्टेटमेंट यदि हम देखिबा ए सेकंड स्टेटमेंट वाला सेकंड स्टेटमेंट ओके these six rights are available only to Indian citizen ओके मु पूर्व क्लास रे आपन को डिस्कशन भी करितले को आर्टिकल गुडा एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर द इंडियन सिटीजन ता माने कोन सी फॉरेनर माने एलियंस इट मे बी फ्रेंडली एलियंस इट मे बी आवर एनिमी एलियंस माने हमर बंधु देशर लोक होई परंतु नागरिक होई परंतु कि हमर शत्रु देशर नागरिक होई परंतु से मान को देबर इवन इफ हमर कोन सी अन्य देशर लोक कौन कर ना दि जाए ताने कौन ओनली इंडियन सिटीजन मान अच्छी तो तुमको कही कौन कौन आर्टिकल गुड़ा ना 15, 16, 19, 29, 30 एतिकी आर्टिकल कौन कर ना ओनली इंडियन सिटीजन मान ओनली इंडियन सिटीजन मान दि जाए ओके तमाने को 19 अछि तमाने कहला कि दिस सिक्स राइट कारण गोटे अमेंडमेंट करा जाय 44 अमेंडमेंट एक्ट रे कोन ना राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाय तो 6टा आर्टिकल अछि कोते ना 19 आर्टिकल तो ओनली सेटा इंडियन सिटीजन पाई अछि जेहेतु ओनली इंडियन सिटीजन पाई अछि कारण आपन को देखाइली तो एटा भी स्टेटमेंट भी करेक्ट अछि तो जदि स्टेटमेंट करेक्ट अछि तो से क्वेश्चन पचार छी कोन ना से करेक्ट स्टेटमेंट पचार छी तो करेक्ट स्टेटमेंट आंसर कोन हो आर्टिकल सॉरी ऑप्शन सी ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पूर्व ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जस्ट अ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन ओके तो 22 क्वेश्चन देबा कोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से कहला कि इन उन्नी कृष्णन केस 1993 the supreme court recognized a fundamental right to primary education in the right to life under article 21 आपण माने जानि चंदी right to article 21 right to life and privacy with dignified life दे जाई छियो ओके तो सेते उन्नी कृष्णन केस 1993 रे सुप्रीम कोर्ट कहला that right to primary education is a fundamental right under article 21 जोटा कि लेटर फेज रे 86th अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट को मानिला सॉरी पार्लियामेंट को अमेंड कला 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ताको बोला ना राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट ओके ताको कोन करी अमेंड करी 21 ए आर्टिकल में रखा गला ता माने कोन ना स्टेटमेंट करेक्ट अछि स्टेटमेंट कोन अछि ना कंप्लीटली करेक्ट अछि ओके तो सेकंड देखिबा सेकंड स्टेटमेंट कोन दला 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 जोटा जस्ट एबे कहउतली जोटा अमेंड करी के कोन गला पार्लियामेंट कोन गला ना ताको राइट टू प्राइमरी एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट कारण आपण आर्टिकल 45 विषय जानि चंदी जोटा कि नॉन जस्टिसेबल नथिला न बेचर थिला किनु जदी फंडामेंटल राइट करा गला राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट तो को करा जीवन तुमको 6 to 14 इयर्स पर्यंत तुमको एजुकेशन प्रोवाइड करा जीवो अदरवाइज न मिलेबो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट तुम एनफोर्समेंट पाई से माने रेट्स देबे तो सेति पाई मागला 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 and the right of children to free and compulsory education act would आरटी एक्ट करागला 2009 ने right to education act 2009 ने have came into force on 22nd April 2009 किनु एडी कहू जी ओपीएससी एमडी क्वेश्चन पचार पूर्व वर्ष देखिबा राइट टू एजुकेशन ऊपर क्वेश्चन पचारतला केबे सेटा इंप्लीमेंट हेतला माने पचारतला तो विधि पचारि परिबो से कोन कहला ए स्टेटमेंट तो ठीक अछि देखन 86th अमेंडमेंट एक्ट ए पर्यंत ठीक अछि 86th अमेंडमेंट एक्ट रे भी तुम आस्थितला किंतु से पचार जे केबे सेटा कार्यकारी हेतला जेबे लॉ पास हेतला तो काली सकाळ बेन तो येइबनी केबे थारो सेटा केम इनटू फोर्स एटा दे 2nd April 2009 एटा भूल अछि कारण 1st April 2010 में इंप्लीमेंट हेतला ओके तो 1st April 2010 में इंप्लीमेंट हेतला तो सेति पाई से पचार व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट से नॉट करेक्ट पचार आपण देखिबे दिन छडागु कोटा करेक्ट पचार जे कोटा नॉट करेक्ट पचार जे छडागु ध्यान से रखिबे एटी पचार जे नॉट करेक्ट माने को हबो ना ओनली टू आंसर हबो
कहीं सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट अच्छी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी, तो से पचार नॉट करेक्ट, तो आंसर विल बी बी। ओके, थर्ड क्वेश्चन आज सेशन में थर्ड क्वेश्चन आउ 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन कौन देला देखिए टिके 23 क्वेश्चन 23। ओके, से कहला कि दुटा स्टेटमेंट अछि, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, से कहला कि इन मोहन कुमार सिंघानिया केस 1991 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 51A can be used to interpret ambitious law in order to determine their constitutionality। आपण माने जानि छन गोटे स्टेट रो तीनटा ऑर्गन थाए। ओके, गोटे होची लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, लेजिस्लेचर रो काम कोन, लेजिस्लेचर रो काम होची कोन ना टू फॉर्मुलेट द लॉ तयारी करिबा। एग्जीक्यूटिव रो काम, एग्जीक्यूटिव जदि आपण डिवाइड करिवे, ओके, एग्जीक्यूटिव जदि आपण डिवाइड करउछनी, इट इज एग्जीक्यूटिव इज टू टाइप, एग्जीक्यूटिव टू टाइप, गोटे होची पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ गोटे कोन ना परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को मानु कहबा जो माने 2000 मिनिस्टर्स। ओके, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को मानु कहबा ना 2000 सेक्रेटरी, 2000 सिविल सर्वेंट्स। ओके, इट मे बी सेक्रेटरी, इट मे बी एडिशनल सेक्रेटरी, इट मे बी जॉइंट सेक्रेटरी, इट मे बी व्हाट अंडर सेक्रेटरी, इट मे बी स्टेट पीसीएस ऑफिसर, स्टेट सर्विस सिविल सर्विस ऑफिसर। दीज आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। काहे कि ना प्रति 5 वर्ष रे तमर कोन हो ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में भी माने कोन परम चेंज हे परम गवर्नमेंट ना असले से में चेंज हे परम, but civil servant are the carrier civil servant, तो से माने केबे भी चेंज हेबे नै। इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, बट से केबे चेंज हेबे नाही। बुझला, से एग्जीक्यूटिव रो काम कोन ना, एग्जीक्यूटिव दी प्रकार कहले एग्जीक्यूटिव रो काम होला ना तो जो लॉ बना है ताको इंप्लीमेंट करेबे। एट द सेम टाइम जुडिशियरी रो काम कोन ना, जुडिशियरी जो लॉ बना है आ जोटा इंप्लीमेंट है तार कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करिवो, ताको लीगलिटी चेक करिवो, सेटा ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल विदिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रे हेच ना नाही। ओके, सेटा कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करू ना नाही, द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ता भीतर अछि ना नाही। जब कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट सुप्रीम कोर्ट पाखे रहू, कोन जुडिशियरी पाखे रहू, कोन अछि ना देयर इज ए कांसेप्ट कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू रे से तुम कोन करिवो ना तार कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करि परिवो। जदि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वायलेशन हो जे देन सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट इज नॉल वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट सुप्रीम कोर्ट केमिति कॉन्स्टिट्यूशनल चेक करिवो ना, बहुत सारा प्रिंसिपल हो जे। एट द सेम टाइम से कहला कि फंडामेंटल राइट कोन कहला ना, मोहन कुमार सिंघानिया केस रे कहला कि 1991 सुप्रीम कोर्ट पैसा कहला मे बी फंडामेंटल ड्यूटी 51A माने कोन, 51A आर्टिकल माने कोन फंडामेंटल ड्यूटी। Fundamental duty may be non-justiciable nature, but it always helps the judiciary to check the constitutionality, the legality of the legislative laws, at the same time executive action। से कहला कि मोहन कुमार सिंघानिया केस रा उठे को सुनंतु, से कहला फंडामेंटल ड्यूटी may be what non-justiciable nature, किंतु ये हेल्प करे सुप्रीम कोर्ट को कि जुडिशियरी के हो कौन करिया को ना गोटे लॉ रो लीगलिटी चेक करिया लगी, गोटे एग्जीक्यूटिव एक्शन रो लीगलिटी चेक करिया लगी। लीगलिटी कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करिया लगी। तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट वन। ओके, जस्ट अ सेकंड, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट वन। तो सेकंड स्टेटमेंट देखिबा, इन रामलीला मैदान इंसिडेंट केस the court observed that a common thread runs through the part 3, part 4 and IV। ओके, से कहला कि जो रामलीला केस हेइला मैदान इंसिडेंट जोटा कि बाबरी मस्जिद के तुरा आपण जानिथिबो, इट इज द लॉन्गेस्ट बेंच केस केशवानंद भारती परे परे। ओके, केशवानंद भारती केस पर जोटा कि बहुत वर्ष धरि केसटा चलीथिला। ओके, आपण जानिथिबे सेतरे जो जजमेंट मिलिला से तीनटा पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आधार करके से माने जजमेंट दिथिले। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। Part 3 deals with the fundamental right of the Indian Constitution. Part 4 deals with the directive principle of state policy of Indian Constitution and the fundamental duty. It is also a statement. It is also correct statement. जोटा कि न्यूज़पेपर रे कनेक्टेड थिला, न्यूज़पेपर आपण माने पढितबे तो दीटांग स्टेटमेंट अछि कोन ना, दीटांग स्टेटमेंट करेक्ट अछि। तो जेहेतु दीटांग स्टेटमेंट करेक्ट अछि, एटा आल्सो करेक्ट। से पचारि छि कोन ना नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पचारि छि माने कोन होबा आंसर, नॉट करेक्ट पचार माने जस्ट अ सेकंड, नॉट पचार माने डी विल बी द आंसर, नॉन ऑफ द अबव, कारण दीटा स्टेटमेंट करेक्ट अछि। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन 24 नंबर
ओके 24 क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नु अछि आपण ओके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नु पहुंची ना क्वेश्चन टा अछि आपण मु कहि देले एमिति क्वेश्चन डिजाइन करा जाय छी ओके कैक्स तरफ एमिति क्वेश्चन डिजाइन करा जाय आपण गोटे कांसेप्ट आसले आपण को से चैप्टर पढिया को बाध्य करबो जदी आपण करि परनंती से क्वेश्चन आपण रिवाइज करिया बाध्य करबो आपण लक्ष्मीकांत पढिया बाध्य करबो आपण को डीडी बास पढिया बाध्य करबो तो सेति पई को आपण को अर्ज करिवि यू कैन जॉइन आवर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन आल्सो सो दैट को हबो ना आपण को प्रॉपर वे रे रिवीजन हबो आउ आपण जानि भी परिबेनी आपण को सिलेबस भी कंप्लीट हे चलिबो ओके 24 नंबर क्वेश्चन को देइतले देखिबाबे consider the following statement regarding the basic structure of Indian constitution आपण माने जानि जनि जे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहबी देयर इज ओरिजिनली कोनोसी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेलना किछि नथिला ओके एटा फंडामेंटल राइट केस इन शंकरी प्रसाद केस रे 1951 में इवोल्यूशन स्टार्ट हला ओके कोन करा गला ना पार्लियामेंट पहले पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोन करिवो ना पार्ट को हमें कोन करि परिवो ना ये करि परिवो तो सती पे कोन करा गला 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट करा गला ओके जोतरे से कहले इट इज जुडिशियल रिव्यू बार अछि सुप्रीम कोर्ट किछि करि परिवो तो ए इवोल्यूशन भितरे इन 1973 केशवानंद भारती केस रे कहला कि सुप्रीम कोर्ट कहला कि जे पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किछि भी कोन करि परिबो अमेंड करि परिबो बट देयर इज ए डॉक्ट्रिन कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केबे भी से चेंज करि परिबो नै आर्टिकल 368 रे तम पार्लियामेंट को सब पावर दे जे कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ दे जे तम किछि भी अमेंड करि परिबो किंतु तार बेसिक स्ट्रक्चर को कोन करि परिबो ना तम चेंज करि परिबो नाही ओके तो बेसिक स्ट्रक्चर एटी कोन हला ना बेसिक स्ट्रक्चर इज द इनोवेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी इंडियन जुडिशियरी रो गोटे इनोवेशन होची सुप्रीम कोर्ट काहे कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रास्टिक चेंज को कोन करिया लगी ना बंचेबा लगी आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अपहोल्ड करिया लगी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कांसेप्ट अछि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कोन ना इट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करिया लगी सुप्रीम कोर्ट और तमे जुडिशियरी कहि परिबो जुडिशियरी गोटे इनोवेशन आनिला जा को कहा गला डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ सेटा को करला ना कोन से लिस्ट से देइनी बट डिफरेंट केस रे सुप्रीम कोर्ट को करछि पूरा अनाउंसमेंट करछि वर्डिक्ट अनुसार दोछि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेमति कि बहुत सारा एग्जांपल अछि रूल ऑफ लॉ इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन okay limited power of the parliament to amend the constitution it is also a basic structure of Indian constitution त माने कोन कहछि पार्लियामेंट पाखर भी एते पावर नाही सब जा टाइप अमेंड कर देबो तार भी जेटा गोटा होछि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिफरेंट केस रे देछि जेमति तमे कहिबो डिफरेंट जम केशवानंद भारती केस को कोन कह जाय ना फंडामेंटल राइट केस को जाय ओके इंदिरा नेहरू केस को अपन कोन कह जाय ना व्हाट इलेक्शन केस को जाए इंदिरा साहनी केस ओके बहुत सारे डिफरेंट केस अछि ओके कोन करा गला ना से कहिला कि एटा कोन ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तला हम क्वेश्चन देखिया हम तो डिटेल टिके कहि देली एबे क्वेश्चन देखिबा कोन देछि फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मु कहली ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली किछि नथिला इट इज इनोवेशन ऑफ द judiciary to protect the Indian constitution काहे ना ड्रास्टिक चेंज रे बंचवा लगी केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973 जोटा कि 24th अप्रैल 1973 रे जजमेंट आसला ओके सुप्रीम कोर्ट कहला कोन बेसिक स्ट्रक्चर त माने कोन ओरिजिनली प्रेजेंट नथिला त माने इट इज जुडिशियरी इनोवेशन तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओके तो सेकंड स्टेटमेंट देखिबा सेकंड स्टेटमेंट कोन देछि देखिबा मु कहले आपन को सेकंड स्टेटमेंट कहया पूर्व मु आउथरे कहि दोचे मु कहिदले ना किछि गोटे लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियरी देइनी ओके कोटा बेसिक स्ट्रक्चर हो किंतु से डिफरेंट केस रे प्रोनाउंसमेंट और वर्डिक्ट करिछि कि जे एटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेमति मु कहबी इंडिपेंडेंस सेकंड स्टेटमेंट वाला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी as an element of basic structure emerged during Minerva Mills case आपण माने जानि छनि मिनर्वा मिल्स केस केबे हेतला ना मिनर्वा मिल्स केबे आस्तला केबे ना 1980 रे किंतु एथर कोन करितला ना मिनर्वा मिल्स केस रे कहि नतला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एटा केबे कहितला
ना पद्म प्रसाद केस 1992 रे तो कहला एटा ए स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग अछि ओके अच्छा एडु अपन जदी कहबी देखो कनेक्ट करियो जिंस एटा हला कोड रे पडला ना आपण बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किंतु आदर देखंतु इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी लिखा है त माने कोन देयर इज सर्टेन प्रिंसिपल व्हिच प्रोवाइड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तो आपण को करियो पुनी जुडिशियरी कांसेप्ट पडिया पड़ो ओ एत पय कहतली जदी 4टा क्वेश्चन करले को हबो ना आपण 400 क्वेश्चन सॉल्व कला बेला लगे कारण 400 टा कांसेप्ट होने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी देखबे इंडिया इज हैविंग इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम आपण जुडिशियरी सिस्टम पडिबे बहुत सारा प्रोवाइड फीचर्स प्रोवाइड करा जाय छी कि जोतरे कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी अछि जेमिति कि से मानकर सैलरी हो कि एक्सपेंसेस हो से माने ऑलवेज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रुपे जोटा कि नॉन वोटेबल इन नेचर तापर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाय छी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दिया जाय कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का टू टाइप्स तुम जानि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दी प्रकार अछि गोटे सिविल कंटेम्प्ट आ गोटे होची कोन क्रिमिनल कंटेम्प्ट एटा भी पढिबे तापरे जजेस कर कोनोसी डिसीजन को हो कि वर्डिक्ट को हो आपण पार्लियामेंट हो लेजिस्लेचर हो डिस्कशन और क्रिटिसाइज करि परिबेनी बट यू कैन गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बट ताको नेगेटिव वे ये करि परिबेनी अदरवाइज विल बी बुक्ड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ओके तापर को सबुर अपॉइंटमेंट इवन इफ स्टाफ अपॉइंटमेंट से जुडिशियरी करिवे देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सेति पे आपण देखि डिबेट बिटवीन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड कॉलेजियम सिस्टम भितर भी कोन चली डिबेट आसी जोटा कि आपण मेंस रे क्वेश्चन नहीं पारे ओके तो ए भया कोन करा देछि ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जे जाइछि तो से क्वेश्चन को पचारि छि ना व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट तो से करेक्ट स्टेटमेंट पचारि छि करेक्ट स्टेटमेंट यदि देखिबा ताले कोन करेक्ट स्टेटमेंट अछि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थला सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट तो दुईटा को इनकरेक्ट स्टेटमेंट अछि से पचार करेक्ट स्टेटमेंट आबो नॉन ऑफ द अबव काहे कि दुईटा को करेक्ट नाही ओके तो 24 नंबर क्वेश्चन वाला एबे हम को करिबा 25 नंबर क्वेश्चन करिबा 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन ता कोहा ऊपर अछि 25 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी क्वेश्चन अछि फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर ओके ड्यूटी ऊपर हम क्वेश्चन कहि दउ सुनि दियो कोन को पढि पारे फ्यूचर रे भी ओके फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो फंडा लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोन से लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी नथला ओके इट इज हमें कोडू कोले ना 1976 रे ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी ओके इंदिरा गांधी अपॉइंटेड सरदार शरण सिंह कमिटी गोटे शरण सिंह कमिटी गठन कले तंगो करतले अपॉइंट करतले फॉर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी ओके तो सरदार शरण सिंह कमिटी हैज गिवन द लिस्ट ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटी इन 1976 ओके तो बहुत सारा को कोन कले एक्सेप्ट कला गवर्नमेंट एक्सेप्ट कला आ किछि लिस्ट ऑफ ड्यूटी की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कला नाही ओके केतेडा एक्सेप्ट कला ना 10टा एक्सेप्ट कला 10टा लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी की कोन कला ना एक्सेप्ट ओके जोटा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड करा ओके जैसे फ्यूचर रे केबे भी क्वेश्चन पचारे बट इज स्टेटमेंट हम दे देबो जे अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट देयर आर लिस्ट ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटी स्टेटमेंट इनकरेक्ट काहे कि ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला बट लेटर फेज रे 86th अमेंडमेंट एक्ट रे 2002 रे अनदर फंडामेंटल ड्यूटी आउट ऐड हला जोटर कि तुम एजुकेशन ऊपर यू हैव टू सेंड योर चिल्ड्रन टू द एजुकेशन इन 6 to 14 इयर्स पर्यंत ओके जोटा दिया तो फंडामेंटल ड्यूटी रे त माने को 86th अमेंडमेंट रे आउट ऐड हला तो 42 नंबर अमेंडमेंट रे 10टा थिला 86 रे ऐड हला आउटे ऐड हला तो टोटल 11 हला यदि एबला स्टेटमेंट दबो एबला पछरे कोन ना राइट नाउ हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी इट इज आल्सो 11 बट पछरे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे केइटा अछि तालेटा 10 हबो ओके तो से बड़ा लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी आसिला ओके लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट आपण गुडा मन रखिथिबे ओके जे मन रखिबे एबीसीडी कांसेप्ट रे मन रखिबे मु एडा नेक्स्ट क्लास रे आपण कहबी एबीसीडी कांसेप्ट रे केनि मन रखिबे तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट देखिबा स्टेटमेंट कोन दैछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटी रे फर्स्ट स्टेटमेंट कोन दैछि क्वेश्चन ना जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन is perhaps the only democratic constitution in the world which contains a list of fundamental duties of the citizen okay
जेते सारा डेमोक्रेटिक कंट्री अछि ओनली जापान कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन जहार लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी अछि एटा कंप्लीटली डायरेक्ट स्टेटमेंट एटा स्टेटमेंट बहुत करेक्ट अछि पूरा कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड देखिबा जदि हमें सेकंड Constitution of countries like USA, Canada also contain a list of duties of the citizen. Suppose the second statement दला कि ना different country दला USA, Canada also भी कौन अच्छी ना democratic country है कि भी तांकर कौन अच्छी ना list of fundamental duty. A statement correct अच्छी कारण पूर्व पढ़ लो Japan is the only constitution जो तरफ list of fundamental duty अच्छी democratic आउ कहार नहीं तो से question पचारी जे आ भितरु कोउटा एटा statement को हबो ना a statement incorrect. A statement incorrect. This statement is correct. This statement is correct. Okay, second statement is incorrect. तो first statement correct, second statement incorrect. से पचारी जे question कोउटा correct अछि तो जेहेतु कोउटा correct अछि पचारी जे ताला आंसर हबो only one. Clear? Okay, तो 26 नंबर जस्ट अ सेकेंड 26 नंबर क्वेश्चन देखिबा 26 नंबर क्वेश्चन ओके आपण सिंपल कांसेप्ट क्वेश्चन अछि किंतु बहुत सारा कोन करछनी कि ना सारा केसेस ना गुडा दिया जाय केसेस गुडा ना दिया जाय सो दैट आपण केसेस गुडा भी जाई पढिबे तो ये करा जाय सेति पई क्वेश्चन टा ओके 26 नंबर क्वेश्चन टा लगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोन देला इन अनुराधा हासिन केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और carry on any trade business or occupation over the medium of internet enjoys constitutional protection under article 19(1) subclause a एरा क्वेश्चन लातला से कोन कहला आर्टिकल 19 अंडर तो फंडामेंटल राइट अछि 6टा फंडामेंटल राइट अछि कोन 6टा फंडामेंटल राइट अछि मु आपन कहि सारी चले फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड प्रोफेशन ई जो प्रोफेशन कांसेप्ट अछि ए प्रोफेशन माने तमे जो प्रोफेशन चाहिए भी करि परिबो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग काहे ना प्रोफेशन बहुत प्रकार अछि इज इट पॉसिबल टेक एटा ठीक तो यू आर इफ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड देन त आपण माने कहयो कि ऑपरेशन करियो इज इट पॉसिबल तब कहो ना आर्टिकल 19 अंडर मते कोन दे छी ना प्रोफेशन बाय प्रोटेक्शन अछि मो फंडामेंटल राइट नो तुमको से प्रोफेशन करियो पड़िबो जो प्रोफेशन रे आपण माने माहिर थिबे आपण ताकू एजुकेशनल एलिजिबल थिबे आपण डॉक्टर MBBS करिचनी MS करिचनी देन ब्रिज कोर्स ये करिचनी देन यू कैन एलिजिबल फॉर द लाइसेंसशिप एंड यू डू ऑपरेशन ओके तमे कहबो कि आपण माने कहबो कि मु जे मु अलग गोटे करिछि कि मु टीचर पढेबी इट्स इम्पॉसिबल कारण गोटे प्रॉपर वे रे तमु को करा जिवो ना ट्रेनिंग दे जाइथिबो सेही वे रे करिवे सपोज तमे कहबो कि प्रोफेशन इज डिफरेंट प्रोफेशन आउरी अछि जेमि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज a profession is not possible is not protected by the constitution prostitution is also a profession but not through internet okay so this statement is incorrect okay this statement is incorrect so the second statement देखिबा the supreme court held that the trade unions have no guaranteed right to effective bargaining or right to strike important दिन वाला क्वेश्चन ना महत्व लगे right to strike or right to declare a lockdown you have the right under article 19 freedom of assembly association kari paribo assembly kari paribo association kari paribo but you have no right to strike tame strike kari paribo nahi okay bargaining union trade tame kari paribo but तुमको फंडामेंटल राइट देनी कि कॉन्स्टिट्यूशन देनी तमे राइट टू स्ट्राइक माने स्ट्राइक करि परिबो सो दैट कहबो ना it may be तम पब्लिक हेल्थ भी पर इफेक्ट पड़ी पारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर इफेक्ट पड़ी पारे राइट टू स्ट्राइक तुमको दिया जाय नहीं इट इज नॉट प्रोटेक्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके बट इफ यू वांट टू राइट टू स्ट्राइक दे तुम स्ट्राइक करिया को चाहू तो देन यू हैव टू कंसल्ट टू द डिफरेंट अथॉरिटी तांको तो परमिशन नै कि पीसफुली प्रोटेक्ट करि परिबो बट राइट टू स्ट्राइक तुम दिया जाय नहीं त माने कोन देला क्वेश्चन नो गारंटेड लिखि नो गारंटेड
माने कोन से पचार करेक्ट को स्टेटमेंट तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट ला सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट अछि से क्वेश्चन पचारि छी कोन ना कोउटा करेक्ट अछि माने कोन ओनली 2 माने बी आंसर हो ओके आई होप आपण मानकर क्लियर होतबो कांसेप्ट सहित क्वेश्चन रे भी क्लियर होतबो आ जदि आपण को लागुथिबो इफेक्टिवली अछि आपण माने कमेंट सेक्शन में भी कहि परिबे को वे हम आगु बढ़ी परिबा एट द सेम टाइम जदि आपण ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लबाउ चाहउचंदी आउ डिस्कशन करिया चाहउचंदी ताले आपण माने डेल्टा स्क्वायर रो कैक्स ऑफिस रे आपण से कांटेक्ट करि परिबे जोतरे कि आपन को प्रोवाइड करा जिवो आउ तार टेस्ट कर दिया जो इक्वल शेड्यूल अछि ताकू टेस्ट आपन माने को दिया जिवो एट द सेम टाइम हम डिस्कशन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करिवो ओके त हमें 27 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन दैछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीएम्बल क्वेश्चन हैला कोन प्रीएम्बल आ पूर्व त हम प्रीएम्बल ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करि जेबी ओके एबे 27 नंबर क्वेश्चन अछि प्रीएम्बल रे कोन ना प्रीएम्बल इज द प्रीएम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट इन्वेंट करितला फर्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तला आ प्रीएम्बल को बहुत सारा प्रीएम्बल इज द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन preamble is the introductory page to the Indian constitution ene palke wala कहले it is the identity card of Indian constitution it is the soul of Indian constitution के कहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहले बहुत सारा डेफिनेशन तमर कोन करछि ना प्रीएम्बल को दिया जाय छी ओके आ तुम जानि जे प्रीएम्बल कहा को ऊपर बेस्ड करी ना प्रीएम्बल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जेउटा के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मुख पड़ी दिले मूव बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन डिसेंबर 13 1946 रे ओके जोटा की मॉडिफाइड वर्जन काहे कि ना प्रीएम्बल कोन करे इट इज द फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन तुम को प्रोवाइड करिया चाहूची तो ता अनुसार प्रीएम्बल अछि जे हम प्रीएम्बल को देखिबा प्रीएम्बल कोन लिखाइ छी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and secure its citizen of justice को टाइप ऑफ जस्टिस सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस देन जस्टिस लिबर्टी ऑफ कौन लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप लिबर्टी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एट द लास्ट इज फ्रेटर्निटी ओके फ्रेटर्निटी से फर्स्ट स्टेटमेंट कोन देले आपण जे प्रीएम्बल टा को मन रखिबे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन दैछि इट स्पेसिफाइज द ओनली थ्री कोन कोन जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी as the objective complete wrong statement kahe ki now what is the objective of the preamble यदि ingredients of the preamble अपन पढ़िबे ingredients रे लिखाइ दिबो the source of Indian source of power source of authority it is the people of India कारण आमे constitution के preamble के बनाई छी ना it is the constituent assembly a constituent assembly के क्लियर पावर दे दिला who was given the power it is the people of India सेति पय we the people of India लिखाइ छी आमे ही देजु पावर पीपल ऑफ इंडिया तो सेति पय अपन देखिबे ऑब्जेक्टिव जदि ये देखि पावर देखिले यदि अपन तार नेचर देखिबे नेचर ऑफ द स्टेट को रहइबो ना सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहइबो और ऑब्जेक्टिव कोन रहइबो ऑब्जेक्टिव रहइबो जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी से देजु ओनली 3 इज द कीवर्ड हियर ओनली 3 देजि हियर इज द ओनली 3 यदि ओनली 3 न था ना डिफरेंट आंसर देता ना so it specifies only 3 justice liberty equality fraternity no only 3 no because it is 4 justice liberty equality and fraternity so this statement is wrong first statement is wrong second statement देखिबा second statement दला indian brand of socialism is a communistic socialism complete wrong statement देखो बुझे दोजी कोन ना socialist Indian constitution first नथिला the term socialist has not been present in the Indian constitution originally but आमर बहुत सारा आर्टिकल्स अछि बहुत सारा प्रिंसिपल अछि कि जे कि इंडिया गोटे सोशलिस्ट भलिया काम करूतला तमे डीपीएसपी रो बहुत सारा ये देखिबो हम तो डीपीएसपी की डिवाइड करा जे कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करनी अकॉर्डिंग टू आमर आइडियल्स अनुसार के कोटा को रिफ्लेक्ट करछि ता अनुसार डिवाइड करछे जेमिति कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यदि आप पूरा डीपीएसपी की पढ़िबे ताले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सोशलिस्ट भलिया ये करूतला तो सुप्रीम कोर्ट कोन कहला ना इंडियन सोशलिज्म जो अछि इट इज नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म दि प्रकार सोशलिज्म आमर को भले सोशलिज्म ना आमर जो सोशलिज्म अछि आमे ताको कहबे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म काहे कि ना अवधि सेशन ऑफ 1955 रे कांग्रेस ऑलरेडी बिफोर अमेंडमेंट हवा पूर्व भी 1976 रे कांग्रेस सेशन अवधि सेशन ऑफ कांग्रेस रे ऑलरेडी कांग्रेस एक्सेप्टेड करि सटला इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आ जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का क्लैरिफाई कला इन काहे के डेमोक्रेटिक सोशलिज्म करा गला
ना इंडिया सेते पळे बहुत सारा फेजेस दे पास करतला इंडिया गोटे यंग डेमोक्रेटिक कंट्री पास हेतला इंडिपेंडेंट नेशन हेतला असो त बहुत सारा क्राइसिस थिला रेफ्यूजी क्राइसिस थिला पैंडेमिक सिचुएशन थिला इग्नोरेंस थिला एट द सेम टाइम लोक खाइए को पाउ नथिले बहुत हंगर किए थिला तो जदि सोशलिज्म कांसेप्ट रहितले कोन ना स्टेट विल टेक ओवर स्टेट केते मींस ऑफ प्रोडक्शन हबो डिस्ट्रीब्यूशन हबो तो सेति पाई सेनला आ जदि पूरा कंप्लीटली कैपिटलिस्ट हे थाना नले कम्युनिस्टिक सोशलिज्म पूरा जदि कम्युनिस्ट हे थाना ताले एटा लेनिन एंड मार्क्सिस्ट कोटा हम जो सोशलिज्म एटा गांधीयन सोशलिज्म जो सर्वोदय माने समस्त अपलिमेंट हेबे तो सेति पाई हमें ए टाइप रो सोशलिज्म की कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और ताको स्टेट सोशलिज्म और सोशलिस्टिक सोशलिज्म हम कहबानी ए टाइप रो जो सोशलिज्म हमर इंडिया रे अछि एटा कहबा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म काहे कि ना हमर मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करू छे तो ए स्टेटमेंट इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए कम्युनिस्ट सोशलिज्म भूल अछि तो देखिबा एटी कोन दै छी ओके ए स्टेटमेंट ही भूल अछि से पचारि छी कोन करेक्ट स्टेटमेंट बुझिया लागि तो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन अछि भूल अछि सेकंड स्टेटमेंट भी भूल अछि तो 27 नंबर रो आंसर हबो दीटांको से करेक्ट पचारि छी करेक्ट स्टेटमेंट पचारि छी किंतु दीटांको स्टेटमेंट भूल अछि तो दीटांको स्टेटमेंट जेहेतु भूल अछि दीटांको स्टेटमेंट जेहेतु भूल अछि तो कोन हबो आंसर हबो नन ऑफ द अबव क्लियर एबे देखिबा हमें 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन ओके तो 28 नंबर क्वेश्चन दला 28 नंबर क्वेश्चन ओके को दिला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ऊपर क्वेश्चन अछि ओके आपण जानि छनी ओरिजिनली जेता कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हैला देयर आर 8 शेड्यूल राइट नाउ देयर आर 12 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 9 शेड्यूल जानि छनी 10 शेड्यूल जानि छनी आइडेंटिफिकेशन लॉ पर 11 शेड्यूल आपण जानि छनी कोड ना पंचायत राज ऊपर अछि 12 शेड्यूल आपण कोथरे अछि ना इट इज इन व्हाट प्रिंसिपलिटी अगर सेकंड क्वेश्चन पचार जे थर्ड शेड्यूल ऊपर क्वेश्चन अछि से कोन कहै छी फर्स्ट स्टेटमेंट है जे थर्ड शेड्यूल प्रोवाइड्स आपण जदि खाली शेड्यूल उरा मन रखितबे 1 रे कोन दै छी 2 रे कोन दै छी ता भीतर का कर लिस्ट अछि सेटा को पढिया को इंपोर्टेंट नले से बडा क्वेश्चन पचारिबो अगर नेक्स्ट के भी फ्यूचर क्वेश्चन पचारबे कोन कोन का दिया छै थर्ड शेड्यूल प्रोवाइड्स oath or affirmation for the judges of subordinate courts से पचाला थर्ड शेड्यूल आपण माने जानि छनी थर्ड शेड्यूल रिलेटेड टू व्हाट oath and affirmation oath affirmation से पचाला कहा को oath and affirmation थर्ड शेड्यूल दे छी से कहला के स्टेटमेंट देला कोन ना थर्ड शेड्यूल ले कहा को दे छी ना सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट काहे कि ना थर्ड शेड्यूल ले कहा को दे छी कहा को दे छी थर्ड शेड्यूल ले आपण देखिबे ओके थर्ड शेड्यूल देखिबे का दे माने ओथ नबा लगी ना यूनियन मिनिस्टर देन कैंडिडेट्स टू पार्लियामेंट ओके जो माने इलेक्टेड है कि जाउ जनी पार्लियामेंट को ए बड़ा स्टेट को भी जदि आपण एकर कंसीडर करिबे स्टेट रो गुडा तो एई वन को माने दिया जाय छी कोन ना थर्ड शेड्यूल ले ओथ दिया जाय छी ना कि सबऑर्डिनेट देन जजेस को दिया जाय छी सबऑर्डिनेट कोर्ट को दिया जाय सुप्रीम कोर्ट जज को दिया जाय हाई कोर्ट जज को दिया जाय कैग को दिया जाय किंतु सबऑर्डिनेट कोर्ट को दिया जाय नहीं तो सेति पाई स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट ओके यदि हमें देखिबा सेकंड स्टेटमेंट देखिबा ए स्टेटमेंट कोन रहला ना रॉन्ग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकंड स्टेटमेंट देखिबा सेकंड स्टेटमेंट देखिबा ओडिया वाज रीनेम्ड एज ओडिया बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 क्वेश्चन कौन छी ना से पता कहू छी कि ना ओडिया को ओडिया करा गला आ कोन करा गला ना आगुर हमें ओडिया लिखुतले और ओडिशा लिखुतले ताको ओडिया करा गला को अमेंडमेंट एक्ट से कहै छी ना 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 आपण माने जानि छ ने कंप्लीट ठीक स्टेटमेंट अछि किंतु सपोज यदि काली अमेंडमेंट एक्ट न दे की यदि अमेंडमेंट कोन करता ना नंबर बिल नंबर दे देथा ना आपण माने जानि छनी बिल और अमेंडमेंट सॉरी एक्ट भीतर बहुत डिफरेंस अछि बिल इज द इनिशियल प्रपोजल आफ्टर पास ऑफ बोथ द हाउसेस एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट और असेंबली मिली साइला पर इट बिकम द एक्ट ओके तो यदि से केबे भी एक्ट पचारे सॉरी एक्ट नंबर होची कोन ना 96 यदि बिल नंबर पचारे ताल हबो 113 नंबर बिल तेबे कौन थला ना ओडिया रो ओडिया करा जायतला केतना नंबर बिल ले ना 113 नंबर बिल ले तो स्टेटमेंट ठीक अछि से पचार जी 8 पच यदि बिल कर देता ना ताले 113 रहता ना तो स्टेटमेंट ठीक अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिबा फर्स्ट स्टेटमेंट कोन ना फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग अछि सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि
फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी, सेकंड स्टेटमेंट कौन अच्छे? ठीक अच्छे 28 नंबर से पचारछि। अच्छा थर्ड भी गोटे अच्छी, थर्ड स्टेटमेंट भी अच्छी गोटे देखिदबा। थर्ड स्टेटमेंट कौन देछि? थर्ड स्टेटमेंट जस्ट अ सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट कौन देछि? ओरिजिनली 8th शेड्यूल had 19 लैंग्वेज। ओके आपण जानछि ना 8 नंबर शेड्यूल ले लैंग्वेज कांसेप्ट अछि, लैंग्वेज ऊपर देछि। ओके से कहला कि ओरिजिनली ओके 8 नंबर शेड्यूल ले 19 लैंग्वेज थिला, एटा कंप्लीट रॉन्ग स्टेटमेंट। काहे कि ना 14 टा लैंग्वेज थिला। ओके लेटर फेज राइट नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन having okay Indian constitution is having how many? It is 22 constitutional language, 22 टा constitutional language अछि, 22 टा 22 language अछि। ओके जोटा कि constitutional protected। ओरिजिनली केतेटा थिला? 14 टा थिला, एटा भूल अछि, एक्चुअली 14 टा थिला, 19 टा नथिला। ताले कोन करिया को गुडा ऐड हैछि? सिंधी ऐड हैछि 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 ने। ओके तापरे कोनकानी, मणिपुरी, नेपाली भी ऐड हैछि 71st 1992 रे। तापरे बोडो, डोगरी, मैथाली आउ सांथाली एटा केबे ना 91st 2003 रे ऐड हैछि। यदि हम ये काउंट करतबा ओरिजिनली केतेटा थिला? 14 टा, 15 टा, 16 टा, 17 टा, 18 टा, 19 टा, 20 टा, 21 टा, 22 टा। राइट नाउ देयर आर 22 लैंग्वेज। आपन को 20 टा मन रखियो को सॉरी 22 टा लैंग्वेज के मन रखियो को ना, बट रिसेंट जो गुडा ऐड हैछि से गुडा क्वेश्चन पचारि पारे, तो सेति पय लिखि देली 14 टा। ए स्टेटमेंट रॉन्ग अछि। तबे देखिबा क्वेश्चन पचारि करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट यदि पचारि छी ताला हम देखिबा कोन हो हे परिबो आंसर। यदि देखिबा समिति ते पजाला फर्स्ट 28 नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग अछि, सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग अछि। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग अछि से पचारि करेक्ट स्टेटमेंट, ताले आंसर हबो only 2 B is the correct answer, B for Bombay। ओके ओनली गोटे स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक अछि। ओके 29 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 29 नंबर 29 29 नंबर क्वेश्चन देखिबा। ओके 29 नंबर कहला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन क्वेश्चन अछि देखि देबा। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 was enacted to transfer the said territory to Pakistan। अच्छा ए स्टोरी होची बड़ा इंपोर्टेंट स्टोरी। ओके आपण यूनियन टेरिटरी क्वेश्चन पढि दिबे। ओके आर्टिकल 1 2 3 4 भितरे अछि। आर्टिकल 3 कहूची कि जे पार्लियामेंट पाखर पावर सिंपल मेजॉरिटी रे से चाहिले गोटे स्टेट रो एरिया को डिमिनिश करि परिबो, ता ना अल्टर करि परिबो जो एक्जिस्टिंग स्टेट अछि। एग्जांपल देखो आंध्र प्रदेश भांगी के तेलंगाना हला, तेलंगाना आधा ये रहला। किंतु आगुर को होतला ना फर्स्ट टाइम पे ये आसला कि जते बे इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हे गला आउ एट द सेम टाइम ईस्ट पाकिस्तान जोडा को हम बांग्लादेश को तार किछि एनक्लेव माने गोटे एरिया भीतर जे आउ जने ताको माडी वस्तु दैट इज कॉल्ड एनक्लेव। सपोज मु एनक्लेव जदी कहबी एनक्लेव कांसेप्ट माने एटी सपोज जनकर एरिया अछि आउ एपटर जात सपोज एटा अछि इंडिया रा एटा अछि बांग्लादेश रा, दैट इज कॉल्ड एनक्लेव कांसेप्ट। ओके जदी एई बा सिचुएशन अछि ताल ताको कहबे एनक्लेव कांसेप्ट। तो कोन लागि ना 1950 बेलू ओके तो जते बेरुबारी यूनियन गोटे एरिया थिला जोटे कि वेस्ट बंगाल थिला। ओके बेरुबारी यूनियन कहला ना इंडियन गवर्नमेंट चेष्टा किए कला कि ना सब बेले डिस्प्यूट टाको जो अछि ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया भितरे ताको करिया सेटल करिया लागि। ओके तो सेति पई फर्स्ट टाइम पे रिजोल्यूशन आसिला तो सुप्रीम कहले कि बेरुबारी यूनियन कहला कि जे आर्टिकल 3 अंडर रे सेंटर पाखर सेति की पावर अछि कि जे माने एरिया को डिमिनिश करिवा लागि से फॉरेन टेरिटरी माने फॉरेन कंट्री की निजर टेरिटरी दे परिबो। ओके तो सुप्रीम कोर्ट को कहला ना जजमेंट दला। सुप्रीम कोर्ट को कहला कि नो 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 दे सेंटर हैज नॉट पावर, पार्लियामेंट पाखर सेति की पावर नाही जे टेरिटरी की दे दबो। किंतु जदि से टेरिटरी की दबो ताहाले ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर रे जीवा पड़िबो।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर जानी आ जदि सेटा फेडरल यूनिट की जो फेडरल सेट ऑफ इंडिया अछि जदि सेटा को अफेक्ट करूची ताहले कोन हबो ना दीटा को एट द सेम टाइम लोकसभा राज्यसभा दीटा का हाउस रे कोन हबो ना स्पेशल मेजॉरिटी पास हबो एट द सेम टाइम हाफ ऑफ द स्टेट को रैटिफाइड करथिबा दरकार विथ सिंपल मेजॉरिटी तो सो दैट कोन हबो ना फेडरल सेटअप विल कोन हबो ना हैम्पर हबन तार साइंटिफिक मेंटेन हो तो आर्टिकल 368 रे ताको अमेंड करिया पड़ियो किंतु 1906 सुप्रीम कोर्ट गला ना 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गला पार्लियामेंट कला करी कोन गला ना पाकिस्तान को स्टेट टेरिटरी देबा को लागला किंतु 1969 रे सुप्रीम कोर्ट कहला कोन कहला ना जदि कोनोसी बॉर्डर डिस्प्यूट अछि बॉर्डर डिस्प्यूट इज नॉट गिविंग टेरिटरी हम टेरिटरी दे दोन से हम टेरिटरी दोननी कि बॉर्डर डिस्प्यूट अछि जदि बॉर्डर सेटलमेंट करियो जाउछि बाउंड्री डिस्प्यूट अछि बाउंड्री सेटलमेंट करियो जाउछि ताले दैट कांसेप्ट इज नॉट गोइंग अंडर आर्टिकल 368 ता माने कोन ना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिले एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन भी से टेरिटरी का ना फॉरेन कंट्री की दे परिबो दिस इज नॉट कम्स अंडर आर्टिकल 3 और 360 अमेंडमेंट ता दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तापर कोन दैछि सेकंड स्टेटमेंट दैछि स्टेटमेंट क्लियर अछि ओके स्टेटमेंट क्लियर अछि जस्ट अ सेकंड स्टेटमेंट क्लियर अछि ओके यदि से सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर अछि माने वन करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट देखिबा सेकंड स्टेटमेंट दला इन 2019 ओडिशा वाज रीनेम्ड एज ओडिशा मैं आपको 2 मिनिट पूर्व 2-3 मिनिट पूर्व कहतली 96th अमेंडमेंट एक्ट रे ओडिया टू ओडिया करा गला तो ऑब्वियसली 2011 रे ही कोन करा जाइथिबो ना ओडिशा रो ओडिशा करा जाइछि ओके आपण गाड़ी नंबर भी देखिबे अगर ओआर आस्तले एबे ओडी आसुछि ओके हम एबे ओडिशा लिखुछु ओडिशा लिखुन हम कोठी एटा केबे हेतला 2011 मसिया रे तो स्टेटमेंट रॉन्ग अछि तो मुझे देखिबी कोन छी ना फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट सॉरी करेक्ट अछि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि से पचारि जे हमर कोन ना करेक्ट स्टेटमेंट तो आंसर विल बी ए ओके आंसर विल बी डेफिनेटली ए ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन तमर को ऊपर अछि ओसीआई ऊपर ओसीआई माने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया माने कोन ना इट इज ए चैप्टर ऑन इन पॉलिटी बुक इट इज ऑन सिटीजनशिप चैप्टर ओके सिटीजनशिप चैप्टर रे अछि जोतरे के तमर आर्टिकल 5 to 11 डील्स करूची ओके सिटीजनशिप रे तो अपन डिटेल्स सब पढिया पडिबो यदि क्वेश्चन सॉल्व करियो अछि अच्छा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन दला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओसीआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर से फर्स्ट दला तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो अपन माने जानिथिबे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम आपण आ गोटे सुनिथिबे पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और पीओआईज कोन ताको and OCI माने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ए दीटा मर्ज करके कोन गला पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को मर्ज करके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री गोटे नुवा कांसेप्ट आनले जहा को कहले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ओके तार कोन बेनिफिट है मैं कहि दउ टिके सुनि दियंतु जदि इफ यू आर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपण के एंसेस्टर इंडिया रे जन्म होई थांदी परंतु कि आपण पत्नी ही थाई पारे येरु जदि आपण पिला भी एक्सेट्रा कांसेप्ट रे जदि जिबे ताहाले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपण इंडिया रो अप्लाई करिक नै परिबे आ नेला परे कहबो ना आपण बहुत सारे येरो बेनिफिट्स पाइबे एग्जांपल बेनिफिट्स कोजी आपण मल्टीपल टाइम पाई इंडिया को एंट्री करि परिबे विदाउट एनी वीजा बिना आपण एंट्री करि परिबे ओके तापर कोन करि परिबे आपण देखिबे बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स को जिबे मॉन्यूमेंट्स आगे लिखा हितबो बालक मानक पाई एतिकी इंडियन नागरिक माने भारतीय नागरिक पाई एतिकी पैसा 5 टका 10 टका किंतु बाहर देश पाई कोन 500 टका 1000 टका सो दैट कहबो जे तुमको पाखर ओसीआई थिबो माने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर रहितबे ताले यू आर इक्वालिटी तुम इक्वल मेंटेन हबो का सहित ना इंडियन सिटीजन पाई तुम भी जति की दबो एट द सेम टाइम माने सॉरी इंडियन माने जति दउतबे तुम जति की दबो तापर कोन करि परिबो ना अब प्राइवेट रे काम करि परिबे किंतु डिमेरिट्स कोन आर अछि जदि आपण कोनोसी रिसर्च वर्क करियो चाहउछन ताले आपनको गवर्नमेंट परमिशन आ पड़िबो देखिए मते बेनिफिट्स कहले क्वेश्चन कोन देछि देखिबा दे आर एंटाइटल्ड टू वोट फुल रॉन्ग स्टेटमेंट काहे कि ना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
is not having any right to cast their vote in the Indian Democratic Festival. Okay, जो election general election चली जे overseas citizen of India vote दे परिबेन, only Indian citizen माने vote दे परिबे overseas. तो first statement is wrong. They are eligible to work in the private sector. स्टेटमेंट ठीक अछि काहे ना दे आर एलिजिबल बड कोन से रिसर्च वर्क करिवे जदि रिसर्च वर्क करिवे ताले से माने कोन करिवे ना गवर्नमेंट टू परमिशन नेबे बुझियला तार इंपोर्टेंट ये कोन ना मल्टीपल टाइम ता बेनिफिट कोन दे कैन एंटर टू द इंडियन टेरिटरी मल्टीपल टाइम्स विदाउट एनी वीजा ओके द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट द सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट माने से क्वेश्चन पचार जी व्हिच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट माने इट विल बी डेफिनेटली आंसर बी ओके तो हम आरि भितर हम 10टा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन करि सारछे ओके 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करि सारछे आ मु एतिक मान विश्वास करूतिबी कि आपण मानकर कांसेप्ट भी किछि आपण सिखितिबे एतरो ओके तो एई भला जदी आपण प्रिपरेशन को आउरी भल से करिवा लागि चेष्टा करिवा चाहउचंदी ओके आ कॉम्प्रिहेंसिवली करिवा चाहउचंदी आउ हम सहित जोड़िवा चाहउचंदी ताले आपण माने आसी कि डेल्टा स्क्वायर रे थिबा कैक्स ऑफिस रे शताब्दी नगर पाखरे अछि शताब्दी नंबर गेट पाखरे आपण आसीबे एटी गोटे बिल्डिंग अछि ओके जोतरे कि कैक्स ऑफिस अछि आपण सेठी ऑफलाइन एनरोल करि परिबे एट द सेम टाइम ऑनलाइन भी एनरोल करि परिबे आमे कोन करिबा ना टेस्ट सीरीज करा जाउछि टेस्ट सीरीज रे आपण टेस्ट देबे एट द सेम टाइम ता परे परे सेगुरा कोन करा जिवो ना डिस्कशन करा जिवो डिस्कशन कराले कंप्लीटली अपन अंडरस्टैंडिंग आसीबो एट द गोटे बड़ इंपोर्टेंट न्यूज अछि जोतरे कि कैक्स तरफरु आई थिंक जून 2 तारिख रे हम गोटे टेस्ट सीरीज टेस्ट करिया जाउछु जोतरे कि आपन को जो माने फर्स्ट सेकंड थर्ड हेबे से मानको कैश रिवार्ड पर प्राइस रहि जे आपन माने आसी कि फ्री रे गूगल फॉर्म रे फिल अप करी कि आपन आसी कि ऑफलाइन टेस्ट भी देई परिबे ओके तो आ पूर्व हम देखिबा 31 नंबर क्वेश्चन देखिबा 31 नंबर क्वेश्चन कोन अछि ना 31 नंबर क्वेश्चन आपन आखि आगे अछि आपन देखि परिबे एटा रीड बेस्ड क्वेश्चन अछि ओके फंडामेंटल राइट रो रीड चैप्टर आपन माने जानि छनि देयर आर 5 रीड्स जदि आपण मानकर फंडामेंटल राइट वायोलेशन होची ताहले आपण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जाई परिबे तो आपण रीड कोन फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट करबा लागि जदि वायोलेशन होची ताहले माने विदाउट एनी रीड्स फंडामेंटल राइट इज मीनिंगलेस जदि आपण को तार प्रतिकार न दिया जिवो ताहले अधिकार दियाई को फायदा तो जदि वायोलेशन होची नल तो जो जे सबल तम पड राजत करि चलिबो तो सेति पाई टायरानी एग्जीक्यूटिव एक्शन टायरानी को कंट्रोल करबा लागि ओके कोन करा जाउची ना रीड्स दिया जायछि केते प्रकार रीड्स अछि आपण जानते न हबियस कर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सर्क्युलरी एंड वारंट पांचटा प्रकार रीड्स अछि यदि हम हबियस कर्पस को देखिबा एग्जांपल को गोटे कहि दोछि हबियस कर्पस माने कोन यदि हम देखिबा त माने होछि टू हाफ बॉडी ऑफ जदि जने आपण को डिटेन करि रखिछि बट सेटा इलीगली डिटेन अछि then you can go to the supreme court directly also or under article 32 or 226 high court को जाई परिबो देन सेठी कोन करिवो जुडिशियरी कोन करिवो लोअर कोर्ट हो सॉरी हायर कोर्ट हो कोन करिवो लो जे ताकू डिटेन कर इट मे बी प्राइवेट इंडिविजुअल इट मे बी जुडिशियरी से कोन करिवो इशू करिवो कोन ना हबियस कर्पस जे से डिटेन ता लीगल की इलीगल पर देखा जिवो ता बॉडी आगे देखांतु ओके तो जेहेतु तुम बॉडी ए करू ता एटा कहंती bulwark of individual liberty क्वेश्चन के भी फ्यूचर आस पारे जे व्हिच रेट इज आल्सो नोन एज bulwark of individual liberty इट इज द हबियस कर्पस तो से बेला डिफरेंट पांचटा कोन अछि ना रीट अछि ता विषय हम डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन के बे आसले तो एबे क्वेश्चन में कोन देछि देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट गला द रीट ऑफ मांडाबस कैन बी इशूड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल कंप्लीट रॉन्ग स्टेटमेंट काहे कि आपन कहि छी मांडाबस माने होची वी कमांड किए कमांड दो मु कमांड देबिनी इट इज द हायर अथॉरिटी इट इज द हायर जुडिशियरी कमांड दबो सपोज मु कहिबी जद कहा को दबो ना पब्लिक ऑफिशियल को दबो सपोज मु कहिबी कि मु गोटे पब्लिक ऑफिशियल पाखु जाउचे बट तार इंडिविजुअल कैपेसिटी मान तार जोटा काम से सेटा को करूनी ताहले हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाई परिबा तो सुप्रीम कोर्ट मांडामस दबो कमांड करिवो कि तोर ऑफिशियल कैपेसिटी रे तोर रेस्पोंसिबल कैपेसिटी तो जोटा काम करिया कथा तू काई करिनु तो करिया बाध्य से सेटा किंतु आमे कोनोसी प्राइवेट इंडिविजुअल को आमे डायरेक्शन देई परिबा नाही ओके तो ता अगेंस्ट मांडामस इशू करि परिबानी मु एग्जांपल कहबी कि आपण सपोज ऑफिस रे जने हेड आइ छथि त आपण को ऑफिस रे हेड आइ छथि किंतु आपण को जूनियर पोस्ट जे अछि ता कहबारे भाई चार्ट आनी देलु इज इट ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफिस तार ऑफिशियल कैपेसिटी रेस्पोंसिबिलिटी की तार फंक्शनरी एटा की नो तो आपण कोनोसी जो पूरा डिस्क्रिशनरी काम
जोटा ऑफिशियल ऑर्डर क्रम दे परिबो किंतु कोनोसी निज आदेश निज बेनिफिट पई दे परिबोनी तो सेति पई प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट हे परिबो नाही कोनोसी आपण जे टीसीएस रे एम्प्लॉय होछनी टीसीएस दिजे न कला तब ऑर्डर दे परिबो नो पब्लिक ऑफिशियल कैपेसिटी हे दरकार ताहले तमे कोन करिवो ना जुडिशियरी ताकू ऑर्डर दबो तो मैंडामस ऑलवेज इश्यूज अगेंस्ट ऑलवेज इन द पब्लिक ऑफिशियल हेतु दरकार प्राइवेट ऑफिशियल को आपण दे परिबे नाही फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग काहे कि ना से पचार जे प्राइवेट the statement wrong अछि सेकंड स्टेटमेंट वाला the writ of prohibition can be issued only against the judicial and quasi judicial it's the only जोडी दो तो क्वेश्चन ने भाई खतरनाक क्वेश्चन से मन रखिथिमो ओनली स्टेटमेंट रो मीनिंग भी चेंज कर दबो तो ओनली जोडी देखिबो आगे हेड को करिवो 11 तळे में अंडरलाइन कर दबो ताकू फॉर सेकंड टाइप पडिवो तो देयर इज द रीट ऑफ प्रोहिबिशन आपण कहितले हाबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन issued only against the judicial and quasi judicial authority against क्वेश्चन को गला प्रोहिबिशन माने कोन ना टू डिसकंटिन्यू हियरिंग सपोज कोनोसी जदी ऑफिशियल की तार जुरिडिक्शन को क्रॉस करी कि अन्य को जुरिडिक्शन ने कोन करूची ना जजमेंट दोउची कि इंटरफेयर करूची ताहाले सेठी हायर कोर्ट ता लोअर कोर्ट को कहि परिबो कि बाबू रे तू तोर जुरिडिक्शन क्रॉस करूछु सपोज मु कहबी झारखंड हाई कोर्ट ओके कलकत्ता हाई कोर्ट सहित से कोन गला ता जुरिडिक्शन क्रॉस करी केस तो सेठी सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी कहबो बाबू रे तू तो जुरिडिक्शन क्रॉस करछु स्टॉप डिसकंटिन्यू हियरिंग तो हियरिंग की डिसकंटिन्यू कर किनु से डिसकंटिन्यू जो हियरिंग गला ताकू जदी पुनी कलकत्ता हाई कोर्ट को जदी ट्रांसफर करतला दैट इज कॉल्ड habeas corpus mandamus prohibition and that is called certiorari माने तू ट्रांसफर द केसेस ता माने कोला प्रोहिबिशन कोना गोटे प्रिवेंटिव नेचर किछि गोटे भूल होवा पूर्व प्रिवेंट करूची किनु जदी पचार केबे फ्यूचर व्हाट इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव अर्थ दैट इज certiorari काहे कि ना प्रिवेंटिव हेतला तार सॉल्यूशन क्यूरेटिव रहता ना ट्रांसफर ऑफ केस करला दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव आ जोटा कि certiorari तो मन रख प्रोहिबिशन ता सब बेले जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल रही पारे कौन सी लेजिस्लेटिव एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट रही परिबनी ता माने स्टेटमेंट कोन द रेट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट एंड जुडिशियल एंड स्टेटमेंट ठीक अछि से पचारछि करेक्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट जदी पचारिछि ताहाले आंसर कोन हबो एटे देखि देबा एटा आंसर कोन हबो ना सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट तो देखि देबा एटे सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट तो आंसर हबो बी ओके तो सर्टियरी कहि दउ जाउ टिके भी कहि दउ जे सर्टियरी की कोन करि परिबो ना जुडिशियल अगेंस्ट रे बेस परिबो क्वासी जुडिशियल अगेंस्ट रे बेस परिबो इन 1991 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रे अनुसार भी तमे एडमिनिस्ट्रेटिव अगेंस्ट रे भी करि परिबो एडमिनिस्ट्रेटिव अगेंस्ट 1991 माने कोन सर्टियरी कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल कैपेसिटी जुडिशियल को तमे करि परिबो इशू करि परिबो क्वासी जुडिशियल को भी इशू करि परिबो एट द सेम टाइम तमे एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल को भी कोन करि परिबो ना इशू करि परिबो एबला यदि आपण करिवे तो कोन गबो एबला यदि क्वेश्चन आसीबो ताला आपण को रिवाइज करि जनि कोन ना पूरा कंप्लीटली रीड टाउ पढियो पडियो सो दैट आपण जे 3-4 थर एबला क्वेश्चन आसी गला ताला आपण 4 थर रिवीजन होई जिवो आ जोडा कि दिमाग रे रहि जिवो ऑलरेडी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन रहला देखि देबा टिके 31 गला 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन 32 क्वेश्चन ओके 32 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 32 एंड 226 आपण 32 टू 226 भीतर 15 थर खंडे कहि साइले 32 आपण जानि चनी इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अच्छा जे फ्यूचर केबे के पचारे what is the difference between article 32 and 226 आपण मान आंसर कर दे ना फंडामेंटल राइट वायलेशन वाला 32 अनुसार हम कोडी जिवु ना सुप्रीम कोर्ट कोती पळेबु आउ 226 अनुसार हम हाई कोर्ट पळेबु बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 and 226 जो दर के डिफरेंस फेस ऑफ द क्वेश्चन अछि फिर भी मैं आपन कहि दूची मन रखो जदी आपण कोनो से फंडामेंटल राइट वायलेशन होउची ओके आपण जदी सपोज फर्स्ट हाई कोर्ट पकु गले 226 रे गले तो 226 रे हाई कोर्ट में भी तुमको मना कर दे पारे सॉरी आई डोंट हैव एनी टाइम मु आपन को रेट पिटिशन दे परिबिनी काहे कि ना तुम जानि छ 226 रे सुप्रीम सॉरी हाई कोर्ट दी ईयर दे पारे फंडामेंटल राइट वायलेशन हबो एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी राइट भी वायलेशन हले से तुमको रेट दे बुझला तो इट इज नॉट ए आर्टिकल 226 रे हाई कोर्ट पाखरे डिस्क्रिशनरी पावर अछि बट तुम जदी 32 रे
तुम सुप्रीम कोर्ट पाखु गला सुप्रीम कोर्ट केबे भी मना करि परिबनी सुप्रीम कोर्ट हैज टू गिव व्हाट एनफोर्समेंट फॉर द फंडामेंटल राइट काहेकि ना फंडामेंटल राइट पाई गई at the same time जदि मु सपोज मु आपनकर गोटे आर्टिकल सपोज राइट टू लाइफ कोन कहले 21 आर्टिकल फंडामेंटल राइट वायलेशन करजे आपन कोन कहले हाई कोर्ट पाखु गले हाई कोर्ट मना करदला नाही नै मो पाखर टाइम नाही मु देई परिबिनी आपन किछि भी करि परिबिनी तो आपन किछि भी करि परिबिनी at the same time तुम जदि सुप्रीम कोर्ट गला 32 आर्टिकल ले सुप्रीम कोर्ट मना करिवनी काहेकि जदि सुप्रीम कोर्ट भी मना कला at the same moment आपण भाबी नेबे जे मु तो आपनकर आर्टिकल 21 वायलेशन करितली करथली at the same time आपण सुप्रीम कोर्ट बोले सुप्रीम कोर्ट भी तमर फंडामेंटल राइट वायलेशन कला काहे की ना राइट टू गेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 under right to get constitutional remedy is also a fundamental right तमाने कोन ना 32 is a fundamental right under fundamental part 3 of Indian constitution but under article 226 right to get constitutional remedy from the high court is not a fundamental right this is the basic difference okay तो बुझियो यदि मैं आपन कहि सलेनी देखो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देला the ambit of article 32 is wider than article 226 complete wrong statement काहे ना 32 रे ओनली तमर फंडामेंटल राइट वायलेशन हेले कोन हबो ना तुमको रिट पिटिशन मिलिबो और एनफोर्समेंट कराबो बट तमे हाई कोर्ट में जब 226 रे जाउछो तमे फंडामेंटल राइट वायलेशन हेले दियाबो at the same time कोन ना तमर ऑर्डिनरी राइट हेले ताले कार वाइडर इंटिटी हला कार अम्बेट वाइड हला ऑब्वियसली हाई कोर्ट रो 226 रो अम्बेट वाइड हला तो स्टेटमेंट रे देछि कोन द अम्बेट ऑफ आर्टिकल 32 इज वाइडर कंप्लीट रॉन्ग काहे की ना फंडामेंटल एथर को हबो ना एथर ओनली तमर फंडामेंटल राइट वायलेशन हेल दिया होछि आ एथर कोन तमर फंडामेंटल राइट प्लस ऑर्डिनरी राइट ए जो दीटा ताले कार वाइडर हबो ऑब्वियसली 226 रो वाइडर अछि तो स्टेटमेंट रॉन्ग अछि तो माने कोन स्टेटमेंट ठीक होले दिखाबो ना द अम्बेट ऑफ आर्टिकल 226 इज वाइडर देन आर्टिकल 32 ताले ठीक है ना स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट देखिया फॉर द वायलेशन ऑफ लीगल राइट one can directly approach to the supreme court under article 32 एता फर्स्ट क्वेश्चन आज करैली सेता हम कहितली देयर बहुत सारा राइट्स अछि फंडामेंटल राइट और लीगल राइट जोटा कि लीगल राइट रो एग्जांपल जदी कहबे राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट मैं आपन कहितली राइट टू प्रॉपर्टी जे तम वायलेशन होछि कांट गो टू द यू कांट गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली यू हैव टू गो थ्रू द हायरार्किकल कोर्ट्स आपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा पड़िबो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हायरार्की अनुसार जिबा पड़िबो तो से कौन कहले फर्स्ट होजी फॉर द वायलेशन ऑफ लीगल राइट वन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 भूल स्टेटमेंट यू हैव टू फर्स्ट गो टू द व्हाट यू हैव टू फर्स्ट गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन बाय अपील यू कैन गो टू द हाई कोर्ट देन आफ्टर यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट नॉट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ओके तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो okay by approach supreme court this statement is also incorrect तो दीटा को incorrect अछि क्वेश्चन को पचार से देखिए सेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को स्टेटमेंट रे पचारि छी ओके क्वेश्चन पचार छी व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट से करेक्ट पचार छी ओके तो जेहेतु करेक्ट पचार छी तो हमर दीटा को स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि तो आंसर विल बी डेफिनेटली डी नॉन ऑफ द अबव ओके आई होप आपण मानको बेनिफिट हो कांसेप्ट भी रिवीजन हो जाउतबो ओके जोतरे कि आपन बेनिफिट हो जोतरे फ्यूचर रे आपन को प्रीलिम्स एग्जाम देला बेले हेल्पफुल हो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 33 क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 21 में कहली गोटी आर्टिकल की सुप्रीम कोर्ट मन इच्छा माने जेमिति जेउ वे वाइडर इंटरप्रिटेशन करिछि सेटा हो आर्टिकल 21 पूरा ब्रॉड कांसेप्ट ब्रॉड वे ताको इंटरप्रेट करिछि मन रखबे स्टेटमेंट भी जते आमे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करू जे इट इज डिफरेंट थिंग बट when the supreme court when the judiciary interpreting the constitution it is in wider concept रे इंटर कोछि तो पता राइट टू इलेक्ट्रिसिटी as a part of article 21 declared by the Menoka case okay 33 रे कोन कहला ना राइट टू just a second okay 33 रे कोन कहला राइट टू इलेक्ट्रिसिटी as a part of article 21 declared by supreme court in Menoka case okay Menoka case मन रखो right to life and privacy but without electricity आमे बे बंची परिबा कि possible no तो सेति पर right to life रे कोन जीवो ना right to life 21 ने Menoka case रे कहला 1978 रे जे right to life is under also
21 अंडर इलेक्ट्रिसिटी इज ए पार्ट तो से दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन ओके सेकंड स्टेटमेंट जो देखिबा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 inserted in the Indian Constitution new article गोटे आर्टिकल 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे गोटे ऐड हला जोटा कि 21 रे राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अप टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया तो कोन होई छी ना एटा ठीक अछि स्टेटमेंट तो दीटा को स्टेटमेंट करेक्ट अछि ना बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट तो जेहेतु बोथ स्टेटमेंट करेक्ट अछि से क्वेश्चन पचारि छी व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट तो जेहेतु दीटा को स्टेटमेंट करेक्ट अछि तो से पचारि छी कोन ना स्टेटमेंट कोटा करेक्ट आंसर सी डेफिनेटली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन 34 नंबर देखिए अच्छा सपोज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिल्ली वाज रीडिजाइन्ड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 ओरिजिनली फर्स्ट दिल्ली वाज ए यूनियन टेरिटरी ओके एबे भी आपण जानिबे बहुत सारे इंसिडेंट्स आसुची जेमति कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गोटे साइड रे लेफ्टिनेंट जनरल ओके ताको भीतर बहुत सारा कोन आसुची ना डिस्प्यूट आसुची ओके द इलेक्टेड बॉडी तो सेति पई 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 1991 मसिया रे कोन कराला ना दिल्ली की गोटे स्वतंत्र राज्य हिसाब न करिकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया कराला जोतरे कि ता पाकर सब लेजिस्लेटिव पावर रहबो किंतु लॉ एंड ऑर्डर पुलिस एगुरा रही परिबो नाही बिकॉज़ इन दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया तो पुलिस हैज टू बी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आ दिल्ली पई गोटे दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट करा जाय 1946 रे जोतरे कि ता अंडर दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट अंडर सीबीआई भी का अंडर जाउती दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट अंडर आ जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट हैंडल करूची काहे ना बहुत सारा डिग्निटरीज आसुजनी कहते कि ना इंडिया कैपिटल को आसुजनी तो सेति पई एटा को कोन करा जाय छी नेशनल कैपिटल टेरिटरी आपण पढितबा आर्टिकल 239 ए 239 डबल ए भीतर भी ओके तो सेति पई एटा कोन करा गला ना नेशनल कैपिटल टेरिटरी स्टेटमेंट ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके सेकंड स्टेटमेंट हला सिक्किम गॉट द फुल स्टेटस ऑफ स्टेटहुड बट थ्रू 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 स्टेटमेंट भूल अछि ओके सिक्किम स्टोरी कहि दउ सुनंतु जता इंडिपेंडेंस इंडिया हला ओके एट दैट ऑफ टाइम सिक्किम was governed by or ruled by the Chogyal dynasty बनना उठे थे but after some days after some years okay the peoples of Sikkim they decide to integrate with India सहित integrate करिया चाहिए काहे आपण माने जानि चली सेपटे चाइना एपटे इंडिया at the same time Sikkim become the buffer state. India also shows interest कौन कला ना India first कौन कला सिक्किम की first time पाई okay 35th amendment act of 35th amendment act of 1974 रे सिक्किम की कौन करा गला ना एसोसिएट स्टेट करा गला एसोसिएट स्टेट करके रखा गला okay but latter phase रे 36th amendment act 1975 रे कौन करा गला मन रखिबे एबला क्वेश्चन पड़ी पारे ईयर गुडारे भी पड़ी पारे 1975 36th अमेंडमेंट एक्ट रे ताकू फुल प्ले स्टेटस दिया गला नाही के स्टेटमेंट रॉन्ग अछि तो जेहेतु रॉन्ग अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग अछि ओके तो अबे देखिबा हम क्वेश्चन कोन दै छै क्वेश्चन पचार छी व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि तो जेहेतु करेक्ट पचार छी तो डेफिनेटली आंसर कोन हबो ना ए ओके तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिबा 35 आज रे पई लास्ट क्वेश्चन हबो आपण मन पई ओके आ गोटे सेशन आ जति क्वेश्चन रहबा हम तो डिस्कस करिबा ओके आपण माने जदी ऑफलाइन नबा को चाहू चनी ताला हम ऑफिस रे आसी डिस्कस देखा करि परिबे ओके जोदरे के आपण मन को कोर्स फी अनुसार सब किछि कुआ दिबो आ केमिति एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल आपण को मिल जिवो ओके द 35 क्वेश्चन देखु जे consider the following statement regarding the schedule of Indian Constitution question pachari schedule over pachari okay in the 7th schedule of union list contains more subject than the state आपण जानि छन 7th schedule of federalism रे डिवाइड करा जाय छी कोन करा जाय छी ना 7th schedule रे तीन प्रकार लिस्ट अछि कोन कोन ना यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ओके यूनियन लिस्ट कहा को कहजिवो ना जो लिस्ट सब्जेक्ट दे छी जहार पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि से लॉ